स्पाइनोसॉरिड डायनासोर के इतिहास की एक ऐसे परिवार का समूह होते थे जिसे किसी भी थेरोपोड के मुकाबले काफी विशाल परिवार का समूह माना जाता था। इस परिवार में स्पाइनोसोरस, बैरियोनिक्स, सुकोमाइमस, क्रिसेटोसोरस, ऑक्सालिया सहित कुल 14 सदस्य आते थे, जिसका उदय अर्ली टू मिड क्रिटेशियस पीरियड में ही हो चुका था और दुनिया भर में जैसे कि अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा एशिया में मिले इनके अवशेषों को देख पता चलता है कि स्पाइनोसोरिड परिवार के सदस्य धरती के एक बड़े हिस्से में पाए जाते थे। हालांकि स्पाइनोसोरिड परिवार के सदस्यों में सबसे प्रचलित नाम स्पाइनोसोरस और सुकोमाइमस का आता है, लेकिन इसके अन्य सदस्य भी काफी खूंखार और डरावने हुआ करते थे। सभी सदस्यों को उनके मगरमच्छों की तरह जबड़े, कॉनिकल दांत और लंबे नुकीले नाखून पाए जाते थे। हालांकि सभी सदस्यों के पीठ पर स्पाइन्स तो उभरी हुई होती थी, पर किसी के स्पाइन्स बाहर की ओर ज्यादा निकले होते थे तो कुछ के स्पाइन्स काफी छोटे हुआ करते थे। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या होता जब बड़े स्पाइन्स वाला स्पाइनोसोरस का मुकाबला होता एक छोटे स्पाइन्स वाले सुकोमाइमस से। मगर उससे पहले चलिए दोनों डायनासोर्स के बारे में जान लिया जाए। सुकोमाइमस यानी मगरमच्छ की तरह दिखने वाला एक खूंखार डायनासोर जो 125 से 112 मिलियन सालों पहले अफ्रीका के नाइजीरिया क्षेत्र में रहा करता था, जिसे पहली बार साल 1998 को पॉल सेरेनो नामक एक जीवाश्म वैज्ञानिक द्वारा डिस्क्राइब किया गया। सुकोमाइमस के कंकाल ज्यादातर टेनेरो डेजर्ट में पाए गए थे, जिस वजह से इसका पूरा नाम सुकोमाइमस टेनेरेसिस रखा गया। वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इसके कंकालों को जोड़ने की कोशिश की तभी सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि ये काफी हद तक मगरमच्छ की तरह दिख रहा था। लेकिन मगरमच्छों से अलग इसके दो पैर काफी लंबे थे और एक पूंछ भी मगरमच्छों से काफी पतली और लंबी थी, जिस वजह से ये बेहद ही खूंखार हो जाया करते थे। वहीं स्पाइनोसोरस के नाम का अर्थ स्पाइन वाली छिपकली होता है। हालांकि स्पाइनोसोरस का भी जबड़ा मगरमच्छों की तरह होता था, पर इसके जबड़े सुकोमाइमस से ज्यादा विशाल होते थे और इस डायनासोर को न सिर्फ सुकोमाइमस से बल्कि सभी थेरोपोड्स के मुकाबले इसे काफी विशाल बताया जाता है। और स्पाइनोसोरस की उत्पत्ति 99 मिलियन सालों पहले उत्तरी अफ्रीका में हो चुकी थी, जिस वजह से ये सुकोमाइमस के मुकाबले काफी नए थे, या यूं कह ले सुकोमाइमस की उत्पत्ति स्पाइनोसोरस से काफी पहले हो चुकी थी। पर आकार की बात करें तो एक सुकोमाइमस की लंबाई 36 फीट, ऊंचाई 12 फीट और इसका वजन 2.5 से 5 टन तक होता था, जो अन्य थेरोपोड की तरह एक बाइपीडल शिकारी हुआ करते थे। वहीं स्पाइनोसोरस की लंबाई 52 से 59 फीट, ऊंचाई 19 से 20 फीट और इसका वजन 7 से 9 टन या कुछ केस में 13 से 22 टन तक भी बताया जाता है। यानी हम स्पाइनोसोरस के किसी भी साइज को सुकोमाइमस से कंपेयर करें तो फिर भी स्पाइनोसोरस सुकोमाइमस पर भारी पड़ेंगे। लेकिन जब बात दोनों की फुर्ती और रफ्तार की आती है तो इसमें एक सुकोमाइमस की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी और ये रफ्तार भी काफी इम्प्रेसिव इसलिए था क्योंकि सुकोमाइमस इस रफ्तार को काफी देरी तक मेंटेन कर सकते थे, जिस वजह से ये जमीन में रहने वाले जीवों के लिए किसी आतंक से कम नहीं थे। वहीं बात करें सबसे डरावनी छिपकली यानी स्पाइनोसोरस की, तो ये अपने शिकार का पीछा पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर सकते थे और जमीन में रहने वाले जीवों की ओर इसका रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता था। लेकिन स्पाइनो इस रफ्तार को ज्यादा देरी तक मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसलिए स्पीड के मामले में दोनों ही बराबर थे। पर सुकोमाइमस के छोटे शरीर होने के कारण ये ज्यादा अजाइल या फुर्तीले हुआ करते थे। सुकोमाइमस को लेकर काफी विवाद है कि ये पानी में स्पाइनो की तरह तैर पाते थे या नहीं, मगर इसके मील में शामिल थे नदियों में पाए जाने वाले ढेर सारी मछलियां, जिसे ये अपने 122 दांतों के सहारे उस पर 1 टन की बाइट फोर्स डालकर उसे मार डाला करते थे। और मछलियों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले कई शाकाहारी डायनों पर भी ये अपने 122 दांत गड़ाकर उसे मार डालते थे। यहाँ तक कि इनका दांत कई बार बड़े जीवों पर गड़ जाता था तो उस शिकार का भी बच पाना काफी मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए दांतों के घाव काफी दर्दनाक होते थे। लेकिन दांतों के अलावा ये अपने फोरलिम्स में लगे 3 नाखूनों से भी हमला करना जानते थे। वहीं स्पाइनोसोरस पानी में तैरने वाला एक खतरनाक डायनासोर था, जिसके नुकीले लंबे नाखूनों के हमले से कई शिकार धराशायी हो जाते थे।
फिर भी ये जान लें कि इसके कॉनिकल दांत बड़े खूंखार हुआ करते थे और ये अपने शिकार पर 3 टन की बाइट फोर्स लगाकर उसे मार डालते थे। तो जब कभी सुकोमाइमस और स्पाइनोसोरस के बीच लड़ाई होती है तो सुकोमाइमस की कॉम्पैक्ट बॉडी, इसकी फुर्ती, 122 दांत बैटल में इसके लिए काफी सहायक होती, पर सुकोमाइमस का छोटा शरीर और कम बाइट फोर्स इसके लिए एक सेटबैक होती। वहीं स्पाइनोसोरस के विशालकाय शरीर, डरावना लुक, ज्यादा बाइट फोर्स, तेज नुकीले नाखून युद्ध में इसके लिए एक बूंद साबित होता। वहीं स्पाइनो की कम एजिलिटी, इसके बड़े स्पाइन्स इसे काफी नुकसान पहुंचाते। तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर ये एक ही स्थान पर रहते तो नदियों में अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए दोनों के बीच एक घमासान हो जाता। दोनों ही नदियों के किनारे एक दूसरे से उलझ पड़ते, जिस पर सुकोमाइमस अपने कम हाइट होने के कारण ये स्पाइनो के पूंछ पर हमला करना चाहता। पर कुछ देर की लड़ाई के बाद स्पाइनोसोरस सुकोमाइमस को पानी में पटक कर उस पर अपने पैर रख देता और अपने पंजों से सुकोमाइमस को मार डालता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।